अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसको जी लिया है और अब आपको लगता है कि वो अब इस जो देह है इसको त्याग कर दूसरे लोग की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जो मरणासन अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं, तुलसी और शालग्राम के सानिध्य में वो विष्णु लोक की प्राप्ति कैसे करते हैं। बात जिन शास्त्रों पर आधारित होगी उनका मैं आपको बताना चाहूँगा। गरुड़ पुराण का पूजा प्रकाश, पद्म पुराण, शुद्धि तत्व, पूजा प्रकाश, पूजा रत्नाकार, सारोद्वार जो गरुड़ पुराण का है, ब्रह्मा पुराण और विष्णु पुराण, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद आज का अंक हम आपके लिए लेकर आए हैं। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तुलसी मृत्तिका लिप्तो यदि प्राणान् विमुच्यते याति विष्णुं कान्ति नित्यं यदि पाप शून्यते। पापात्मा व्यक्ति भी यदि तुलसी की मिट्टी से लिप्त होकर प्राण त्याग करता है तो वह भगवान विष्णु की सन्निधि प्राप्त करता है। मुक्ति काले तु प्रमाप्ते तुलसी तरु चंदनम भवेत यस्य देहे तु हरि भृत्वा हरि विरजेत। मृत्यु काल में जिसके शरीर में तुलसी चंदन का संपर्क रहता है वह भगवत स्वरूप होकर भगवान को प्राप्त करता है। तुलसी कानेन जयंत्यो मृत्युन भवेत किंचति स निर्भृत्य यम पापी लिप्यत हरिविरजेत। कदाचित तुलसी में पापी की भी मृत्यु हो जाए तो यम को भयभीत करता हुआ लीला पूर्वक प्रभु के धाम वो जाता है, ऐसा शुद्धि तत्व कहता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी दल दिया जाता है वह चाहे कैसा भी पापात्मा हो मोक्ष प्राप्त करता है, उसे ज्यादा दुख सहन नहीं करने पड़ते मृत्यु के बाद, ऐसा पूजा प्रकाश कह रहा है गरुड़ पुराण का। श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। प्रयाण काले यस्यास्य दीयते तुलसी दलम निर्वाण याति पक्षेन्द्र पाप कोटियुक्तिमवा। अगर शुद्धि तत्व की बात करते हैं तो शाल शाली ग्राम शिला यत्र तत्र सिनेत्व हरि तस्य निध्यो तज्येत प्रमाण याति विष्णु पर पद्मम। शालग्राम शिला के भगवान नारायण की नित्य सनिधि रहती है। जो शालग्राम होता है, आप देखते हैं मंदिरों में एक आसन पर एक काला सा पत्थर होता है, उसे शालिग्राम कहते हैं। उसकी जब हमारे पास उपस्थिति होती है मृत्यु काल में तो प्राण त्याग करने वाला विष्णु लोक के परम पद को प्राप्त करता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। बहुत सारे रेफरेंस मैंने दिए। मैं कहना चाहूँगा कि अंत काल में शालग्राम शिला के जल की एक बूंद भी जो पीता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। आप देखते हैं बड़े-बड़े मंदिरों में आसन के ऊपर शालिग्राम विराजित होते हैं। जब बड़ी-बड़ी कथाएँ होती है, भागवत बिठाई जाती है या किसी भी कथा का जब आयोजन होता है तो आप देखेंगे जो व्यासपीठ होती है उसके पास शालिग्राम की भी स्थापना की जाती है। बड़े से बड़े मंदिर में आप देखेंगे तो एक काले रंग का गोल सा पत्थर होता है, उसे शालिग्राम कहते हैं। उसकी जब सनिधि होती है वो हमारे पास होता है तो निश्चित तौर पर हम अपने पापों से मुक्त होते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र हमें बता रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अ, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, अगर मृत्यु काल उनका पास में हो तो आप उन्हें इसका सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। निश्चित रूप तौर से जो आगामी उनका जीवन होगा वो सुखपूर्वक होगा। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से आप जिन विषयों पर हमसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप अर्जी भी लगा सकते हैं पीतर जी महाराज के चरणों में। पीतर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के जीवन में उन्नति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। जय हो पीतर जी महाराज की।